अब चलिए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, जो कि अब फिर से शुरू होगी, वो भी श्रावण के महीने में। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्री एडवांस्ड जो रजिस्ट्रेशन है अमरनाथ यात्रा की, वो जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में जल्द ही शुरू होने वाली है और तारीख रखी गई है 15 अप्रैल। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा की एडवांस रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस भी शुरू कर दी है लोगों को देना। और इसी के साथ आपको बता दें कि 554 यानी कि 554 बैंक शाखाएं हैं जहां पर ये पंजीकरण की तैयारियां, रजिस्ट्रेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में जो बेसिक परमिट जारी किया जाएगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड रूल के आधार पर रखा जाएगा, यानी कि जो पहले आएगा उस व्यक्ति को ही पहले पंजीकरण करके दिया जाएगा। और इसमें इस बार भी आयु सीमा 13 साल से लेकर 70 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। और इसके साथ आधार बेस्ड जितने भी बायोमेट्रिक केवाईसी हैं उनकी प्रक्रिया करवाना मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है। ऐसे में इसके साथ साथ हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ जो फीस है वो 150 रुपीज यानी 150 रुपए की फीस भी लगेगी। अब चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो आपको बता दें सबसे अहम बात यह है कि इस बार भी देश भर के 554 बैंक शाखाओं में यात्रियों का खास तौर पर पंजीकरण किया जाएगा। और एक अहम बात और भी है इस सबके चलते कि रजिस्ट्रेशन और परमिट यहाँ पर जो रहने वाले हैं उसको सर्व करने का सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो ये रहने वाला है कि ऐसे में जो इंसान पहले आता है उसे ही, और जो रजिस्टर करवाने के लिए पहले पहुंचता है उसे ही पहले रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यानी कि जो पहले आएगा उसे पहले रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और पिछली बार भी देखने को मिला था कि जब अमरनाथ यात्रा हुई थी, लोग बायसरन में हुए यानी पहलगाम में हुए हमले के बावजूद भारी मात्रा में जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। और इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि भारी मात्रा में इस बार भी दूर दूर से श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ जरूर पहुंचेंगे। इस बार भी कोशिश की जा रही है कि जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन एडवांस रजिस्ट्रेशन करवा के आएगा उस व्यक्ति को पहले भेजा जाएगा। और ऐसे में एक प्रॉपर सीमित कोटा तय किया जा चुका है। यात्रा की अगर बात करें तो आयु सीमा भी निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि 13 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्गों में 70 वर्ष के बीच उम्र के ही श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जबकि 6 सप्ताह यानी 6 वीक से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हाँ, यदि आप महिला हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो अगर आपकी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो चुके हैं तो फिर आपको, जब 6 महीने माफ कीजिएगा 6 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं तो फिर आपको ऐसे में इस यात्रा की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बार ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हाईटेक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक केवाईसी जब तक नहीं होगी और रियल टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक ऑनलाइन परमिट जनरेट नहीं किया जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा काम इस बार ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो भी तकनीकी दिक्कत अगर फिर भी उस सब के दौरान आती है तो ऐसे में लोगों को मैनुअल एंट्री और वेबकॉम फोटो कैप्चर की सुविधा भी दी जाएगी। जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सरस्वती धाम में पिछली बार भी काफी सारे लोगों को एकोमोडेट किया गया था और लगातार जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे थे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए भी पूरा प्रावधान सेट किया गया था। और इस बार भी कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे। अब इस सब के चलते यात्रियों ने कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CHC अपने साथ जरूर रखना है, ये उनसे कह दिया जा चुका है, जो कि 8 अप्रैल 2026 के बाद एक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर के पास से ही जारी किया जाना चाहिए। और इसके साथ 150 रुपए का शुल्क भी लगेगा, यानी कि जाहिर सी बात है अगर आप आ रहे हैं और ऐसे में 8 अप्रैल 2026 के बाद एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही अगर वो परमिट यानी या फिर यूं कहे कि हेल्थ सर्टिफिकेट CHC अगर आप लेकर आते हैं तो वो एक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर ने
अगर उसे इशू किया है तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। इसके साथ आपका लगभग 150 रुपए का शुल्क भी इस सब के चलते रहने वाला। अब रही बात परमिट की, तो परमिट में जो यात्रा की तारीख है उसे फिलहाल जो रूट है यानी कि बालटाल का रूट है, पहलगाम का रूट है, उसको पूरी तरह से दर्ज वहां पर किया जाएगा। और इस सब के चलते जो भी लोग डोमेल या फिर चंदनवाड़ी के रास्ते से एंट्री की इच्छा रखते हैं, एंट्री की अनुमति चाहते हैं, वो भी उसी तारीख के अनुसार लोगों को मिलने जा रही है। और इस सब के चलते आपको एक और अहम जानकारी बता दें कि किसी भी तारीख के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 7 दिन पहले ही बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप तारीख के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन उस तारीख के लिए 7 दिन पहले ही बंद कर दिया जाएगा। यानी कि इस दौरान ये कोशिश रखी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को अकोमोडेट भी किया जाए और टाइमिंग्स की, डेट्स की कोई भी गड़बड़ ऐसे में देखने को बिल्कुल भी ना मिले। इस सब के चलते श्राइन बोर्ड ने तमाम श्रद्धालुओं से ये खास तौर पर अपील की है कि वो सही आधार कार्ड और सही मोबाइल डिटेल्स, यानी कि सही आधार कार्ड आपको साथ रखना है, सही मोबाइल डिटेल्स आपको अपनी जो है वो दर्ज करवानी है, ये साथ रखवाकर ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपकी ये जो यात्रा है ये बिना किसी दिक्कत के हो और ये यात्रा आप सुखद रूप से कर सके और दर्शन भी कर सके। फिलहाल ये बड़ी अपडेट तमाम उन लोगों के लिए जो अमरनाथ यात्रा के इच्छुक है और इस साल प्लान कर रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए वो लोग जाएंगे। चलिए तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए और ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के साथ बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।